नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम देखें टाइम एंड वर्क के एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर। देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, जैसे कि एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है जो जितना ज़्यादा जल्दी काम करेगा वो उतना ही कम समय लेगा। ठीक है, मतलब कि मान लो ये ए है, ये लेता है एक काम को करने के आठ आठ घंटे, और बी है वो उसी काम को 10 घंटे में करता है। ठीक है, तो ए कम टाइम ले रहा है, बी ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो ए ज़्यादा एफिशिएंट है, कम समय में 8 ही घंटे में पूरा पूरा काम कर दे रहा है, और बी ले रहा है 10 घंटे में, 10 घंटे में वही काम कर रहा है, तो बी ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो मतलब ए 2 घंटे बचा रहा है ना, तो इसका मतलब है ये कि जो जितना एफिशिएंट होता है वो उतना ही कम टाइम लेता है। ठीक है, और एफिशिएंसी जो होती है वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। ठीक है, ये भी वही है, एफिशिएंसी अगर ज़्यादा है तो टाइम कम लेगा। जैसे यहाँ पे था ए ज़्यादा एफिशिएंट था तो टाइम कम ले रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और, जब भी हमें हमें दे रखा हो मैन पावर और टाइम, इनके बारे में दे रखा और वर्क भी दे रखा वो कि कितना टाइम काम कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, तो इसमें हमेशा जो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क जो होता है वो होता है m1d1h1 अपॉन w1 विल बी इक्वल टू m2d2h2 अपॉन w2। तो यहाँ पे m क्या हो गया, ये हो गई मैन पावर, जो भी दे रखा है, बॉय दे रखे हैं, वुमन दे रखी है, आदमी दे रखे हैं, जो भी दे रखा है, डे वो जितने टाइम में उस काम को कर रहे हैं, और आवर अगर उन्होंने घंटे भी दे दिए तो वो हो गए आवर। और यहाँ पे होता है वर्क, कि वो उस टाइम में कितना काम कर रहे हैं वो। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा भी दे रखा होगा, हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। ये ऐसे ये दिन है और ये घंटे और ये उनका काम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। Work efficiency of P and Q for completing a piece of work are in the ratio 3:4. The number of days to be taken by them to complete the work will be in the ratio। तो इसमें दे रखा है P और Q का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? एफिशिएंसी का 3:4, ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है जो जितना जल्दी काम कर सकता है, वो उसकी एफिशिएंसी है, कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी वो उतना ही कम टाइम लेगा। ठीक है, तो पी और क्यू का एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, तो टाइम क्या हो जाएगा? ये इनका उल्टा हो जाएगा, तो ये लेगा 4 यूनिट टाइम और ये लेगा 3 यूनिट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या कह रहा है? इन इफ 10 men or 20 boys can make 260 mats in 20 days, then how many mats will be made by 8 men and 4 boys in 20 days। तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, 10 आदमी 20 दिन में कितने मैट बनाते हैं? 260। और 20 बॉय 20 ही दिन में कितने बनाते हैं? ये भी 260। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गई, तो ए 1 मैन विल बी इक्वल टू 2 बॉयज़। ठीक है दोस्तों, और ये वाला फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है मैन m1d1h1 अपॉन w2 विल बी इक्वल टू m2d2h2 डिवाइडेड बाय w2। ठीक है, ये फार्मूला है। तो m होता है यहाँ पे मैन दे रखे हैं 10, और m2 दे रखा है 20। डे कितने दिन में ले रहे हैं? वो दोनों 20-20 दिन ले रहे हैं। और एच का मतलब होता है घंटे, घंटे दे ही नहीं रखा है यहाँ पे कुछ। और वर्क जो वो उन्होंने काम किया, तो यहाँ पे 260 मैट बनाए दोनों ने, तो वो भी बराबर है, तो 260 से 260 कैंसिल। ठीक है, और ये 20 से ये 20, ये दिन के हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ से आ गया 1 मैन इक्वल टू
वन मैन इक्वल टू टू बॉयज़ के, ठीक है। इसका मतलब है एक आदमी दो लड़कों के बराबर काम करता है, ठीक है। अब अब इसका मतलब क्या है, अब वो पूछ रहा है, देखिए, तो 8 मैन 8 मैन और 4 बॉय कितने दिन में कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे निकाला एक आदमी 8 दो लड़कों के बराबर है, तो 8 आदमी कितने लड़कों के बराबर हुए, 8 × 2 प्लस 4 बॉय, तो ये कितने हो जाएगा 16 बॉय, सॉरी 8 दूनी 16, ये हो गए और ये 4, तो ये हो गए 20 बॉयज़, ठीक है। अब ये 20 बॉय हो गए। अब वो पूछा 20 बॉय, ये 8 आदमी और 4 बॉय 20 दिन में कितने बनाएंगे। तो इसकी वैल्यू तो आ गई है, हमने निकाली है 20 बॉय, और तो इसका मतलब हो गया 20 बॉय 20 दिन में कितने मैट बनाएंगे, उसने पहले ही दे रखा है, ये दे रखा है, देखो 20 बॉय 20 दिन में 260 मैट बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, इफ़ 3 मैन और 4 वुमेन कैन प्लग ए फील्ड इन 43 days, हाउ लॉन्ग विल 7 मैन एंड 5 वुमेन टेक टू प्लग इट। तो इसमें कह रहा है 3 आदमी और 4 वुमेन, जब भी हमारे यहाँ पे और आ जाए, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है और टाइम और वर्क दोनों सेम हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो वो हमेशा बराबर कर देंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करेंगे, तो टाइम बचाने के लिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। आप आगे से ऐसा ही करना। और इसमें दे रखा है 3 मैन बराबर है 4 वुमेन के, ठीक है। अब वो कह रहा है, तो यहाँ से कितने क्या आ जाएगा, 1 मैन इक्वल टू 4/3 वुमेन, ठीक है। अब वो कह रहा है 7 आदमी और 5 वुमेन, 7 आदमी और 5 वुमेन कितने दिन में करेंगे। एक आदमी की हमने वैल्यू निकाल ली है ये, तो 7 की क्या जाएगी, 7 × 4/3 प्लस 5, ये आ जाएगा 28 प्लस 15/3 या 43/3, ये इसकी वैल्यू आ गई 7 आदमी और 5 वुमेन की, ठीक है। अब उसने दे रखा है 4 लेडीज 43 डेज में करती हैं, ठीक है। तो 4 लेडीज 43 डेज में करती हैं, तो 43/3 वुमेन करेंगी, हम मान लेते हैं x डेज में, ठीक है। ये हमारा टोटल वर्क होता है, ये भी उसी फार्मूले से आता है, m × day × h, ठीक है। और डे नहीं रखे तो मैन दे रखे 4 वुमेन और डे दे रखे 43, तो इससे ये आ जाएगा, और इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 4 × 43 डिवाइडेड बाई 43 × 3, तो ये रह गया, तो यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये हमारा ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है, 2 मैन एंड 1 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 14 days, while 4 women and 2 men together can do it in 8 days. If a man get 600 rupees per day, how much should a woman get per day? तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दो आदमी और एक वुमन करते हैं 14 डेज में, और चार वुमन और 2 मैन करते हैं 8 डेज में, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 56, और ये पर डे 1 डे इतना यूनिट काम करता है, और ये करते हैं 7 यूनिट, ठीक है। अब हमें दे रखा है, देखें 2 मैन और 4 वुमेन, ये करते हैं 7 यूनिट काम, हमने निकाला है ये 7 यूनिट काम करते हैं, और 2 आदमी और 1 वुमन करती हैं 4 यूनिट काम, ये रही, ठीक है। अब इनको माइनस कर देंगे, तो इससे गया, तो ये 3 वुमन कितना काम करेंगी, 3 वुमन करेगी 3 यूनिट काम, तो 1 वुमन करेगी 1 यूनिट काम पर डे, ठीक है।
1 यूनिट काम पर डे। अब ऐसे ही हम आदमी का निकाल लेंगे। ठीक है, उसमें क्या कर दे रखा है, 2 मैन प्लस 1 वूमेन कैन वर्क 4 डे पर यूनिट, ये दे रखा है ना, हमने निकाला अभी, ये रहा, ये देखिए, ये 2 आदमी और 1 वूमन 4 यूनिट काम करती हैं। ठीक है, तो एक ये 1 यूनिट, एक औरत 1 यूनिट करती है, हमने अभी यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो 2 आदमी कितना काम करेंगे, तो 2 आदमी करेंगे 4 माइनस 1 3 यूनिट काम, लेकिन हमने निकालना है 1 आदमी का, तो 1 आदमी करेगा 3/2 यूनिट पर डे। ठीक है, एक औरत करती है 1 यूनिट काम पर डे और 1 आदमी करता है 3/2 यूनिट काम पर डे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक आदमी एक एक दिन का, एक दिन में 600 रुपये कमाता है। ये रहा, देखो, ये रहा, 600 रुपये कमाता है। ठीक है, तो औरत का पता करना है हमने, तो औरत कैसे कितना कमाएगी, तो ये एक दिन में करता है 3/2 यूनिट काम, औरत करती है 1 यूनिट, तो इसका मतलब है 3/2 यूनिट का काम तो है 600 रुपये, तो एक का कितना आ जाएगा, 600/3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 400 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये एक वूमन का काम है 1 दिन का, तो वो 400 रुपये कमाएगी। ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा 400 रुपये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज गुड एज ए वर्कमैन एज सी। इफ ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days देन सी कैन डू इट बाय हिमसेल्फ इन, तो सी बताना है हमें, सी का बताना है वो कितने दिन में इस काम को कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें दे रखी है एफिशिएंसी, ए 2B जितना काम करता है और बी करता है 2C जितना काम। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी ABC, ए करता है 2B जितना काम और बी करता है 2C जितना काम, तो इनका रेशियो निकालने के लिए ये जो बाद अगर किसी के बाद में है तो उससे पहले वाले को लिख देते हैं और किसी के पहले तो उससे पहले वाले को लिख देते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये इनका रेशियो आ गया। ठीक है, टाइम का ये इतना टाइम लेंगे, ये 1 दिन में काम कर देगा, ये 2 दिन में कर देगा, ये 4 दिन में। ठीक है, ये इनका रेशियो आ गया। तो अब ए का आ गया 1, बी का आ गया 2 और सी का आ गया 4। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है ABC, ये करता है 1 यूनिट, ये करता है 2 यूनिट और ये करता है 4 यूनिट। ठीक है, अब वो कह रहा है तो ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन में काम करते हैं, तो सी कितने दिन में करेगा, तो इनका वो निकालेंगे। ए करता है 1 यूनिट, बी करता है 2 यूनिट और सी करता है 4 यूनिट, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 4, तो ए करता है 1 दिन में 4 यूनिट, बी करता है 2 यूनिट और सी करता है 1 यूनिट। अब ए और बी का हमें दे रखा है 4 दिन में काम करते हैं, तो ए और बी 4 दिन काम करते हैं, ए करता है 4 यूनिट 1 दिन में, बी करता है 2 यूनिट, तो ये दोनों कितने हो जाएगा 6 यूनिट काम करते हैं 1 दिन में, और इन्होंने 4 दिन काम किया है तो 6, तो ये हो जाएगा 24 यूनिट काम। ठीक है, अब ये आ गया टोटल वर्क हमारा। ठीक है, अब वो क्या पूछे सी कितने दिन में करेगा, सी 1 दिन में 1 ही यूनिट करता है, तो सी करेगा 24 यूनिट करनी है, 1 दिन में 1 ही यूनिट करता है तो वो करेगा 24 दिन में काम। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है अगर एक आदमी और एक औरत और या फिर एक तीन लड़के, एक पुरुष दो स्त्रियां या तीन लड़के किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले और दूसरे क्वेश्चन में ऐसे के में करना है 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन विल बी इक्वल टू 3 बॉय। ये करते हैं 88 डेज में। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है एक आदमी, एक वुमेन और एक लड़का कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे में क्या करना है, इनकी वैल्यू को बराबर रखना, किसी को भी बराबर रख लो। मैं यहाँ पे बॉय को बराबर कर देता हूँ, एक आदमी तीन लड़के के बराबर है, 3 बॉय हो गया। अब 2 वुमेन 3 बॉय के बराबर है, तो एक वुमेन कितने के बराबर है, 3/2 बॉय के, और यहाँ पे एक बॉय दे ही रखा है। ठीक है, तो ये टोटल कितने बॉय आ जाएंगे, 2 एलसीएम आ गया, तो 3 दूनी 6 प्लस 3 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11/2 बॉय, ये इतने बॉय हो जाएंगे। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ये तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। अब हमें दे रखा है एक बॉय, 3 बॉय करते हैं 88 दिन में काम, तो 11/2 बॉय करेंगे x दिन में काम, ये पूछ रखा है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x विल बी इक्वल टू 3 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 दिया 48 48, तो ये 48 डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तपस वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज मिहिर, इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, तपस अलोन कैन कंप्लीट इट इन। तो इसमें तपस और मिहिर की एफिशिएंसी दे रखी है, तो तपस इज टू मिहिर की एफिशिएंसी 1:2। तब तपस करता है एक काम 1 दिन में काम, और मिहिर करता है 2 दिन में काम। ठीक है, तो तपस करता है 1 दिन में, मिहिर करता है 2 दिन में काम, तो इनका एलसीएम क्या होगा 2, ये करता है 2 यूनिट काम, ये करता है 1 यूनिट काम। तो तपस और मिहिर दोनों मिलके 12 दिन में काम करते हैं, तो 1 दिन में करता है तपस 2, मिहिर 1, तो दोनों मिलके 1 दिन में करेंगे 3 यूनिट काम, और वो करते हैं 12 दिन काम, तो ये हो जाएगा 36 टोटल यूनिट काम। अब ये 36 हो गया। अब वो पूछ रहा है तपस उस काम को कितने दिन में करेगा। तपस करेगा, टोटल काम है 36, 1 दिन में करता है तपस 2 यूनिट काम, तो 2, तो ये हो जाएगा 18 दिन। ठीक है, ऑप्शन बी। अब इसमें क्या कह रहा है, 2 आदमी और 3 औरत टुगेदर, या फिर 4 आदमी, 2 आदमी और 3 औरत एक साथ, या फिर 4 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, 2 आदमी और 3 वुमेन 20 दिन में करते हैं, और 4 आदमी ये भी 20 दिन में करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 आदमी दे रखा है, तो इसको भी 2 बना लेंगे, 2 आदमी। अब आदमी कम हो गए, आदमी आधे हो गए, तो टाइम डबल लेंगे, तो ये लेंगे 40 यूनिट 40 दिन। तो इसका मतलब आ गया 2 आदमी और 3 वुमेन करती हैं 20 दिन में, और 2 आदमी करते हैं 40 दिन में, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। अब 2 आदमी करते हैं 1 यूनिट काम, मतलब कि ये करते हैं 1 यूनिट, तो 3 औरत कितना करेंगी, 2 में से 1 गया, तो ये भी 1 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, अब 3 वुमेन करती हैं 1 यूनिट काम, है ना। अब वो क्या कह रहे हैं, तो उसी काम को 3 पुरुष और 3 स्त्रियां कितने दिन में करेंगी। 3 औरत का तो हमने निकाल लिया 1 यूनिट काम करती हैं, ठीक है, और
हमने निकाला है 2 पुरुष 2 मैन करते हैं 1 यूनिट काम, ठीक है। तो 3 आदमी कितने दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 3/2, ठीक है। कैसे? 2 आदमी करते हैं 1 यूनिट, तो 1 आदमी करेगा 1/2 और 3 आदमी करेंगे 3/2 यूनिट काम, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि कितने दिनों में काम ख़त्म करेंगे। तो हमारे पास टोटल काम कितना था? ये था 40, हमने निकाला था। टोटल काम था 40, ठीक है। और वो 3 आदमी करते हैं 1 दिन में 3/2, 3 औरत करती हैं 1 दिन में 1 यूनिट काम, तो ये दोनों मिलके कितने करेंगे? 5/2 यूनिट काम। ये हो गया 1.5 और एक ये 2.5 यूनिट, तो यही 2.5 है, तो ये हो गया 8 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 8 दूनी 16, तो ये करेंगे 16 दिन में बी, ठीक है। अब आ जाते हैं ये, इसमें क्या कह रहा है? ए मैन, a woman and a boy together can finish a piece of work in 6 days. If a man and woman can do the work in 10 days and 24 days respectively, the time taken by a boy to finish the work. इसमें कह रहा है एक आदमी, एक औरत और एक बॉय करते हैं 6 दिन में, एक आदमी करता है 10 दिन में और एक औरत करती है 24 दिन में। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 पंजे 120, ठीक है। 6 दूनी 12 हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 24 पंजे, ठीक है। अब ये करता है 5 यूनिट 12 यूनिट, एक औरत करती है 5 यूनिट और ये तीनों मिलके करते हैं 20 यूनिट। तो 5, तो ये एक बॉय कितना यूनिट करेगा? एक बॉय करेगा 20 माइनस 12 माइनस 5, तो ये करेगा 3 यूनिट काम, ठीक है। अब वो पूछ रहा है तो एक लड़का कितने दिन में काम करेगा? तो वो करेगा 1 दिन में 3 यूनिट काम, टोटल दे रखा है 120, तो एक बॉय करेगा 120/3 बराबर है 40 डेज में, ऑप्शन सी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 2 वर्कर ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट ए जॉब इन 5 डेज, ठीक है। ए और बी 5 दिन में करते हैं, ठीक है। अगर यदि ए दोगुनी तेज़ी से काम करता है तो 3 दिन में काम पूरा हो जाता है, मतलब कि ए दुगनी तेज़ी से, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ए ने दो ए ने काम किया है, ठीक है। ये करते हैं 3 दिन में, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 15 3 और ये हो जाएगा 5। अब ए और बी तो करते हैं 3 यूनिट काम, ठीक है, और 2 ए और बी करते हैं 5 यूनिट, तो जो एक्स्ट्रा 2 यूनिट है वो ए ने ही तो किया एक्स्ट्रा काम, तो ए करता है 2 यूनिट काम 1 दिन में, ठीक है। तो टोटल काम वो पूछा है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो एक टोटल काम है 15 और ए करता है 1 दिन में 2 यूनिट काम, तो ये हो जाएगा 7.5 दिन में, ठीक है। ये ऑप्शन सी, ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।